कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए बताता है। हम इसे ही फॉलो करते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग बुक में कुछ भी एंट्री पास करेंगे तो हमारा जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसे ही हमें ध्यान में रखना होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आप देखें कि अगर कभी आपने सुना है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, कभी नहीं ना। ऐसा कभी नहीं होता कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि कुछ पीरियड के लिए स्टार्ट किए जाए, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसे बंद कर दिया है, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट अगर हम किसी बिज़नेस की बात करेंगे तो बिज़नेस कभी भी स्टार्ट किया जाता है, उसके पीछे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा बिजनेस हमारे बाद भी रन करता रहेगा। हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही सारी एंट्रीज़ को पास करते हैं और हमारा जो उसका जो रिजल्ट्स मिलता है वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही मिलता है। आप देखेंगे हम कभी, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अप्रैल टू मार्च होता है। मतलब हम 12 महीने के लिए अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। हर साल 12 महीने के लिए, एवरी ईयर्स के लिए हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। जब फाइनेंशियल हमारा होता है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट मार्च में जाकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 12 मंथ्स के लिए जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है उसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो भी है। लेकिन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में अगर आप ध्यान में रखें तो हम जिस ईयर के लिए अकाउंटिंग बना रहे हैं, ध्यान से समझें, हम जिस ईयर के लिए अकाउंटिंग बना रहे हैं, जिस साल के लिए हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, हमें अपनी बुक में केवल उसी ईयर से रिलेटेड एंट्री को नोट करना होता है। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अभी जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, इसे हम सपोज अभी जैसे 2021 चल रहा है तो हमारा जो ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को क्लोज होएगा। ये हमारे 12 मंथ्स हैं, ये 12 महीने हैं। हम इस 12 महीने या 12 मंथ्स के लिए अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो 2022 के बाद जो ईयर होगा उसे हम बोलेंगे 22-23, 22-23, एंड इसके पहले जो होगा वो होगा 2021। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है। 3 इयर्स है। तो अभी हम 21-22 में चल रहे हैं। ये 12 मंथ्स के लिए हमें अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। इस 12 मंथ्स के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। इस 12 मंथ्स में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हम करंट ईयर के लिए अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो करंट ईयर में ही जितना ट्रांजेक्शन्स होगा, जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे ही हम इसमें नोट करेंगे। पूरे 12 महीने में डे टू डे जितने बिजनेस करने में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे हम सभी को इसमें रिकॉर्ड करेंगे, राइट। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन्स भी हमें अभी नोट करना पड़ जाए, हो सकता है। एग्जांपल जैसे अभी हमने अपने बिजनेस का, अपनी शॉप का रेंट पे करना है, किराया देना है, तो हमने इस साल का किराया तो दे दिया, हमने एडवांस पे कर दिया। हमने नेक्स्ट ईयर का भी 22-23 का भी हमने रेंट यहाँ पर पे कर दिया। मतलब हमने रेंट पे किया है करंट ईयर का प्लस नेक्स्ट ईयर का, 2 साल का, 2 इयर्स का हमने रेंट पे कर दिया। तो करंट ईयर का जो पे किया वो तो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, और जो हमने नेक्स्ट ईयर का पे किया वो हमने एडवांस पे कर दिया। और अगर हमने एडवांस पे किया है तो क्या ये हमारा इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंसेस है? नहीं है, ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट हमें इसे नेक्स्ट ईयर की बुक में नोट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी हमने इसे पे किया है, अभी हमने इसे कैश पे किया हुआ है, तो हम इसे अपनी बुक में अभी रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम इसे एज ए एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। हमें इसको माइनस करके देखना होगा।
हम यहाँ रिकॉर्ड इसे नहीं करेंगे, क्योंकि कैश पे करेंगे हमारे पास से कैश तो जाएगा, वो रिकॉर्ड होगा। बट जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंटिंग बनाएंगे, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे माइनस कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमने जो एडवांस जो हमने लेकर चले हैं, कि अगर मान लीजिए हमने नेक्स्ट ईयर का हमने एडवांस पे किया है सपोज 5000, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है जो कि हमने करंट ईयर में पे कर दिया। तो ये वाला जो अमाउंट हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है उसे हम करंट ईयर में नहीं लेंगे, हम उसे नेक्स्ट ईयर में लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारा बिजनेस नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, इसलिए हम उसे एडवांस मान करके नेक्स्ट ईयर बुक करेंगे। पैसे मिल गए बट हमने इस साल करंट ईयर में उसको एक्सपेंस नहीं माना, हम उसको नेक्स्ट ईयर मानेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर की बुक में नोट करेंगे, इसलिए हम उसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम उसे करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं मान के नेक्स्ट ईयर का उसके एक्सपेंसेस मानते हैं, जो कि इस साल रिकॉर्ड नहीं होता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रन करेगा, इसलिए हम इसे नोट करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेंसेस और होता है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्थगित आयगत व्यय। ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आस्थगित आयगत व्यय ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम हैवी एक्सपेंसेस करते हैं, जिसका हमें बेनिफिट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक या 10 ईयर्स तक उसको मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी स्टार्ट होती है या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए मैंने फर्स्ट ईयर, पहले साल जिस ईयर में मैंने स्टार्ट किया है, उस फर्स्ट ईयर में मैंने इतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस पे किया जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले 5 साल तक, कमिंग ईयर्स 5 ईयर्स तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे सपोज़ मैंने 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंसेस किया, 1 लाख एक्सपेंसेस किया जिसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मिलेगा। अप्रैल 21 में मैंने पे किया, तो करंट ईयर के लिए तो एक्सपेंसेस है, बट मैंने 1 लाख पे किया हुआ, तो मेरे पास से जो 1 लाख रुपीज़ पे किया वो मैंने करंट ईयर से पे किया हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसे 5 ईयर्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा पर ईयर का 20,000। तो आप देखेंगे कि हम एवरी ईयर कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट के लिए, 20,000 रुपीज़। हमने टोटल पे तो 1 लाख करंट ईयर में किया हुआ, इसका बेनिफिट हमें 5 ईयर्स में मिलेगा। तो हम इसे करंट ईयर में केवल 20,000 रुपीज़ लेंगे और इसका बेनिफिट चूँकि नेक्स्ट 4 ईयर्स में मिलेगा, तो एवरी ईयर हम 20,000 रुपीज़ से लेते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में लेंगे हम 20,000 रुपीज़, नेक्स्ट ईयर में लेंगे 22-23 में 20,000 रुपीज़, ऐसे करके कमिंग 4 ईयर्स में उसका कुछ पार्ट 20,000 एवरी ईयर हम उसको राइट ऑफ करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारा राइट ऑफ का अमाउंट होगा केवल 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, और बाकी का हम 80,000 रुपीज़ जो वो नेक्स्ट 4 ईयर्स में उसको डिवाइड करेंगे इक्वली। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर बिजनेस होगा, हम उसको नेक्स्ट 4 ईयर्स में उसको राइट ऑफ कर लेंगे या करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार समझते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस नेक्स्ट ईयर हमेशा आने वाले साल में चलता रहेगा, कंटिन्यू रन करता रहेगा। हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अपनी बुक की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर जो भी हम एजम्पशंस लेते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही लेते हैं इसमें। और जैसे जैसे हम टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एंट्रीज हमारे सामने आती जाएंगी, हम इसमें और डिस्कस आगे करते रहेंगे। होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे।